आदरणीय बंधु एवं भगिनी, आज के इस बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम में अब हम उस घड़ी की ओर बढ़ रहे हैं जिसकी प्रतीक्षा हम सबको है। मैं मुख्य वक्ता के रूप में अपने उद्बोधन से हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए परमादरणीय श्री सुरेश सोनी जी को आदर एवं विनम्रता से आमंत्रित करता हूं। परमादरणीय श्री सुरेश सोनी जी। दिल्ली सामाजिक समरसता मंच के द्वारा आयोजित 2565वीं बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अरुणाचल के यशस्वी मुख्यमंत्री के महामहिम राजदूत आदरणीय गोचिंग गंबोड जी, सामाजिक समरसता मंच के संयोजक डॉक्टर प्रदीप जी और इस वेबिनार में इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए सभी धम्म प्रेमी बहनों तथा भाइयों, पूर्णिमा का तथागत बुद्ध के जीवन के अंदर एक अप्रतिम महत्व रहा है। तथाता कहते हैं अल्टीमेट रियलिटी। उस अल्टीमेट रियलिटी से जो आगत है, तथता से जो आगत है, वह तथागत। इस पूर्णिमा के दिन ही वो इस पृथ्वी पर तथता से आगत हुए। इस पूर्णिमा के दिन ही उन्होंने सम्यक संबुद्धत्व को प्राप्त किया और इस पूर्णिमा का ये दिन ही उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की। बुद्ध का जीवन अपने जीवन के अंदर जैसा कहते हैं कि मनुष्य बहुत घटनाएं देखता है लेकिन देखकर भी नहीं देखता है, लेकिन बीमार को, वृद्ध को, मृतक को देखकर और इस तमाम जगह जहाँ दुख है उससे मुक्ति के लिए, मार्ग के लिए ही और जीवन की चरम साधना उन्होंने की। हर मार्ग पर वो उसकी चरम सीमा तक गए। वो चाहे शारीरिक तप का मार्ग हो, चाहे वो घोर उपवास का मार्ग हो, या भिन्न भिन्न प्रकार के जो भाव रहते मनुष्य के मन में, जुगुप्सा आदि, उन सबके संदर्भ भी उसकी चरम सीमा तक उन्होंने साधना की। और चरम सीमा पर अगर निस्सारता ध्यान में आई तो उसे छोड़कर आगे बढ़े। और ये करते करते एक दिन उस अंतिम सत्य का उन्होंने साक्षात्कार प्राप्त किया और वो सम्यक संबोधि हुए। बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद कुछ उस आनंद में ही वो रहे, लेकिन वो अपने तक सीमित न रखकर संपूर्ण विश्व को देना। आषाढ़ पूर्णिमा को धर्मचक्र परिवर्तन का प्रारंभ हुआ और एक संपूर्ण चिंतन 4 आर्य सत्यों के रूप में संपूर्ण विश्व को उन्होंने दिया। पहला, ये दुख है,
दूसरा अगर दुख है तो उस दुख का कोई ना कोई कारण है। उन्होंने कहा भव ही दुख है, विभव ही दुख है, और दुख का कारण है तृष्णा। भिन्न भिन्न प्रकार की तृष्णाएं, और इसलिए दुख मुक्ति अगर करना है तो उसके लिए उनका निरोध करना पड़ेगा। निरोध यानी उनकी शुद्धि करना पड़ेगी। और चौथी बात, उसका मार्ग, या आर्य अष्टांगिक मार्ग, संपूर्ण विश्व को उन्होंने दिया। उनके विचार भारत भूमि से प्रारंभ हुए और पता भी नहीं चला, जैसा अभी मंगोलिया के महामहिम राजदूत कह रहे थे कि 2200 वर्ष पहले वहां पर यह संदेश पहुंच गया। तो कब यह संदेश भारत की सीमाओं को पार कर, महासागरों को पार करता हुआ, पहाड़ों को पार करता हुआ, सागरों को पार करता हुआ, सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया और संपूर्ण विश्व में कब फैलता चला गया, वह अपने आप के अंदर एक इतिहास के शोध का विषय है। आज के प्रसंग पर कई बार कहते हैं कि घना होता है तो प्रकाश का महत्व ज्यादा समझ में आता है। मनुष्य सनातन संदेशों की स्मृति बहुत आती है, और वर्तमान के अंदर इस कोरोना के रूप में इस महामारी ने संपूर्ण विश्व को जो अपने प्रभाव में लिया है, इसमें न कोई विकसित देश छूटा है, न कोई विकास है, न गरीब छूटा है, न अमीर छूटा है। इस समय एक चिंतन के दौर से मानव जाति गुजर रही है, और ऐसे प्रसंग आज तथागत बुद्ध के विचार और जो चिंतन है, उनके कुछ सूत्रों को आज उनके संदर्भ के अंदर विचार करने की आवश्यकता है, जीवन के व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। पहली बात जो कही, जिसका उल्लेख प्रेमा खांडू जी ने किया, कि बुद्ध ने कहा कि ये समस्त अस्तित्व जो है ये एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है, और एक दूसरे के साथ जुड़ा है तो एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। और जब आश्रित कहते हैं तब एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं रहता है। वो हमेशा कहा करते थे कि विश्व के अंदर निरपेक्ष नाम की कोई चीज नहीं है, हर चीज सापेक्ष है। किसी भी शब्द को, संज्ञा को, कॉन्सेप्ट को, अर्थ, उसका विपरीत ध्रुव जो है उसी से उसको अर्थ प्राप्त होता है। हम कहते हैं पूर्ण होना चाहिए, मनुष्य को पूर्ण होना चाहिए, पूर्णता प्राप्त करना चाहिए। लेकिन बुद्ध कहते थे कि अगर रिक्तता न हो तो पूर्णता का क्या अर्थ है। तो पूर्णता ये रिक्तता पर आश्रित है, और रिक्तता को भी अर्थ नहीं है अगर पूर्णता नहीं है। वैसे ही शाश्वतता और नश्वरता, क्षणभंगुरता, प्रत्येक चीज एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। और इस नाते से कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई किसी भी प्रकार की विविधता का हो, अस्तित्व इन सबके परस्पर एक दूसरे के आश्रय, एक दूसरे के समन्वय और एक दूसरे के सामंजस्य से ही संभव है। यह बौद्धिक धरातल पर समझना तो कठिन होता है, लेकिन व्यवहार में कठिनाई आती है। और इसको अगर व्यवहार में लाना है कि हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, एक दूसरे के लिए आश्रित हैं, तो एक दूसरे के पूरक बने। उसके लिए जो आदानों में होना चाहिए, जिसकी ओर तथागत बुद्ध ने संकेत किया,
वे दो महान भाव थे, मैत्री और करुणा। मैत्री का भाव यह सभी जीव मात्र के प्रति और हमको आत्मीयता